वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 29 मई 2025 और 29 मई 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो आज यानी कि 29 मई को ये संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो ये उन सभी सैनिकों और मददगारों को धन्यवाद कहने का एक विशेष दिन है जिन्होंने 1948 से दुनिया भर में शांति बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत की है। तो कब मनाया जाता है ये संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस? 29 मई को। और मई में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और रामकृष्ण मिशन का स्थापना दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ये इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये 3 मई को मनाया जाता है। 4 मई को कोयला खनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। 9 मई को यूरोप दिवस मनाया गया। 10 मई को वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस और सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। 19 मई को विश्व परिवार चिकित्सक दिवस मनाया गया। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, विश्व आतंकवाद विरोधी दिवस और विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाया गया। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस, विश्व फुटबॉल दिवस और अफ्रीका दिवस मनाया गया। अच्छा, 25 मई को ही विश्व थायराइड दिवस भी मनाया गया। 28 मई को विश्व भूख दिवस, विश्व मासिक धर्म स्वास्थ्य दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्य दिवस मनाया गया। तो मई में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को टाटा एयरबस हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई मिली है? तो टाटा एयरबस हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई ये अभी कर्नाटक को मिली है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। ये जैसे ही आप इमेज देखते हो, इससे क्या याद आता है? भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है कर्नाटक, और कर्नाटक में एक शहर है चिकमंगलुरु। इसे कॉफ़ी कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉफ़ी कैपिटल ऑफ इंडिया। अच्छा, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। अभी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार में कर्नाटक शीर्ष पर रहा। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक में 5वीं शताब्दी से प्रेरित सिले हुए जहाज को शामिल किया। कर्नाटक के लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना। भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ। कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% की बढ़ोतरी की गई है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा और राष्ट्रीय बागवानी मेला ये बेंगलुरु में आयोजित होगा।
अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। ये कर्नाटक के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलू कुनीता, ये 2 लोक नृत्य फेमस हैं। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्ण राजसागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 में भारत कितने पदकों के साथ समापन किया है? तो भारत ने विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 में टोटल 6 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 स्वर्ण है, 1 रजत है और बाद बाकी 4 कांस्य पदक हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पायलटों की ट्रेनिंग के लिए सरकार किस नाम से स्वदेशी इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट बनाने जा रही है? तो ये ई हंसा के नाम से सरकार एक स्वदेशी इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट बनाने जा रही है। ये 2 सीटर एयरक्राफ्ट होगा और किसके लिए होगा? पायलटों की ट्रेनिंग के लिए। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनिल कुंबले को किस राज्य के वन विभाग का राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये हैं अनिल कुंबले, इनको कर्नाटक के वन विभाग का राजदूत नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की नेशनल असेंबली ने असिस्टेड डाइंग को वैध बनाने वाला विधेयक पारित किया? तो ये फ्रांस की नेशनल असेंबली ने किया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। असिस्टेड डाइंग ये एक तरह की इच्छा मृत्यु होती है। ऐसे लोग जो गंभीर लाइलाज बीमारियों से पीड़ित हैं, उनके लिए है ये असिस्टेड डाइंग। तो फ्रांस की नेशनल असेंबली ने असिस्टेड डाइंग को वैध बनाने वाला विधेयक पारित किया है। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रो। अच्छा, भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति अभ्यास होता है। कौन सा? शक्ति अभ्यास। 78वां कान फिल्म महोत्सव ये फ्रांस में हुआ। भारत ने फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। गिलास सीलिंग इंडेक्स 2025 में फ्रांस शीर्ष पर रहा। 23 में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम कंट्री फ्रांस बना। फ्रांस के थियरी ब्रेटन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया। भारतीय नौसैनिक ने फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? तो ये अहमदाबाद करेगा। कौन करेगा? अहमदाबाद। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 1 से लेकर 10 अप्रैल 2026 तक अहमदाबाद में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने नई श्रेणियों के साथ भारतीय पर्यटकों को वीजा मुक्त प्रवेश की पेशकश की? तो ये फिलीपींस ने की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें 2 कैटेगरी हैं, एक 14 दिन का और एक 23 दिन का। ये भारतीय पर्यटकों के लिए 14 दिन और 23 दिन 2 कैटेगरी में वीजा मुक्त प्रवेश की पेशकश फिलीपींस ने की है। अब फिलीपींस, तो ये है मैप में फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। फिलीपींस की करेंसी है फिलीपींस पैसो और फिलीपींस के प्रेसिडेंट हैं बोंग मार्कोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के मशहूर पर्वतारोही कामी रीता ने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है? तो ये नेपाल के मशहूर पर्वतारोही हैं कामी रीता शेरपा। इन्होंने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये नेपाल के हैं, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौंडेल। कौन है? रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। अभी नेपाल में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का 3रा सम्मेलन ये नेपाल में हुआ। नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर डॉक्टर नीलम धुंगाना को नियुक्त किया गया। भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन नेपाल में किया गया। नेपाल में 26वें फ्लोरा एक्सपो का समापन हुआ। नेपाल की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया और भारत और नेपाल ने नए समझौते के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधों को सुदृढ़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ तैयार की? तो ये भारत की पहली जीन एडिटेड भेड़ है। इसे कश्मीर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने तैयार किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी कुछ टाइम पहले भारत के पहले जीन एडिटेड चावल को भी तैयार किया गया था, और ये क्या है? जीन एडिटेड भेड़। इसे कश्मीर विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AMA पुरस्कार यानी कि अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन बनी है? तो AMA पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार ये बनी है रैपर राजा कुमारी। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है रैपर राजा कुमारी। अच्छा, अभी भारतीय लेखिका वानू मुश्ताक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। गुलजार और रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील भुवन रिभु बने हैं। सरप्रिया सांगवान को दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 मिला। मधुसूदन साई को फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। पायल कपाड़िया को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान मिला। कुमार मंगलम बिड़ला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया गया। और आमिर खान को मकाओ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने कहाँ उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ किया? तो DRDO ने अभी दिल्ली में उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र इसका शुभारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर राज्य की चौथी राज्य राजधानी बनी है? तो ये आइजोल बनी है। मिजोरम की कैपिटल आइजोल। ये रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर राज्य की चौथी राज्य राजधानी बनी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इससे पहले दिसपुर, ईटानगर और ईटानगर के पास है नाहरलागुन, ये रेल नेटवर्क से जुड़ चुके हैं। और अब चौथा है आइजोल, ये रेल नेटवर्क से जुड़ा है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है और इसमें 1 अप्रैल 2024 से लेकर 7 मई 2025 तक के करंट अफेयर्स के अपडेट हैं। इस बुक को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको दिया गया है। दूसरे पार्ट में 1 लाइनर क्वेश्चन है और तीसरा पार्ट मेरा फेवरेट पार्ट है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो जरूर आप पढ़ना। अगर आप एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो आपको मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन तैयार होंगे। ये बुक अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही है, ये 105 रुपये की आपको मिल जाएगी। अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी ये अवेलेबल है। अगर आप ऑफलाइन खरीदोगे तो इनमें से किसी भी सिटी से हो तो ये जो बुक शॉप के नंबर दिए हैं इन बुक शॉप पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ ये बुक 100 रुपये की भी मिल जाएगी। ऑनलाइन ये बुक 105 रुपये की है। अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड कितने बिलियन डॉलर का FDI प्राप्त किया है? तो 81.04 बिलियन डॉलर का FDI भारत ने प्राप्त किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पुरुष राष्ट्रीय अंडर-20 फुटबॉल खिताब जीता? तो ये दिल्ली ने जीता और मिजोरम को हराकर जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो मणिपुर पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स इनकी मेडल टैली में टॉप पर रहा, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो ये आपको बहुत सारी चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का व्हाट्सएप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है, दोनों आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली PDF पोस्ट करता हूँ, सारी PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। और ये वीकली वीडियोस हैं। वीकली वीडियोस मैं यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो।
अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी नेपाल में 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया। कामिल इदरीस को सूडान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। जस्टिस वी.आर. गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। अफगानिस्तान ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। रॉबर्ट प्रेबोस्ट को नया पोप चुना गया। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है। 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ ये तेलंगाना में हुआ। इजरायल ने गिदोन के रथ नामक एक नए अभियान की घोषणा की। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया। और 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ये ब्राजील में हुई। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में पहला भूतापी उत्पादन कुआं खोदा गया। केरल में 2018 के बाद निपा वायरस का 7वां मामला दर्ज किया गया। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनी है। केरल ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की। अल्जीरिया एनडीवी का 9वां सदस्य बना। 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश वेनेजुएला है। भारत ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना है। पहले पे कौन है? केन्या। अच्छा, गुजरात 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला पहला राज्य बना। और द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ नामक संस्मरण ये पूजा पुजारा ने लिखा है। चेतेश्वर पुजारा की वाइफ है पूजा पुजारा। इन्होंने ये एक संस्मरण लिखा है, द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, सुहल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।